तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है, वर्ल्ड काइंडनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 13 नवंबर को। और इसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। फिर है कवि और गीतकार हैं गुलजार, उनके जीवन पर एक बुक अभी लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है, बोस्कियाना। फिर है भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा कर्नाटक के मैसूर में। फिर बताओ अभिनेता सोनू सूद हैं, उनकी जो बायोग्राफी आई थी अभी आत्मकथा, उसका नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर उनका नाम है। फिर है कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। फिर है मिशन रोजगार अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। फिर बताओ विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी नर्स एंड डायबिटीज। फिर है अंतरराज्य प्रवासी नीति सूचकांक जो आया था उसमें टॉप पे रहा कौन? केरल। तो मतलब प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करने के मामले में केरल टॉप पे रहा था। फिर है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया? तो आंसर होगा 2022 तक। और इस योजना का उद्देश्य है कि जो किसान है वो अपनी खेती पर सोलर पंप लगाएं और फिर वो अपने खेतों की सिंचाई करें। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। और देखो वैसे 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता था? ये जीता था चेन मेंग ने, ये चाइना की है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, टेबल टेनिस प्लेयर से एक नाम आपको याद होना चाहिए, मणिका बत्रा का। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था इन्होंने। 5 खिलाड़ियों में से ये भी एक थी। फिर है किसने माजी भिंत नाम की बुक को रिलीज किया? तो भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि गोवा और महाराष्ट्र के गवर्नर है। और इस बुक को लिखा है राजेंद्र दर्डा ने। फिर है फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना? पक्के टाइगर रिजर्व। किस राज्य में पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में, जिसके मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। फिर है एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में टॉप पे रहा था कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुजरात में। फिर है किसने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री हमारी है। और ये जो योजना है ये 30 जून 2021 तक चलेगी। फिर है किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया था? वस्त्र मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री स्मृति ईरानी है। फिर है भारतीय नौसेना ने किस नाम से 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की थी? तो आंसर होगा आईएनएस वागीर। इसे मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया था। फिर है किस बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने, जिसके एमडी सीईओ नए बने शशिधर जगदीशन, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, श्रम से मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो 1 मई को। फिर एक किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? महिलाओं में बात करेंगे तो कैरोलिना मारिन रही विजेता, स्पेन की प्लेयर है। और पुरुषों में बात करेंगे तो विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। फिर है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए कौन? गुजरात में है आप ये सोमनाथ मंदिर। और दूसरे प्रधानमंत्री बन गए इस पद पर आने वाले नरेंद्र मोदी। फिर है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा बताओ, आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विश्ववीर आहूजा को। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। फिर है भारत और किस देश के बीच एक वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये आयोजित होगा?
तो आंसर होगा फ्रांस। अभी 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 24 जनवरी तक चलेगा, जोधपुर वायु सैन्य स्टेशन में। फिर देश का पहला पराक्रम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को मनाया जाएगा। मनाया गया नहीं, मनाया जाएगा। हर साल 23 जनवरी को होगा ये। अब सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन, तो सरकार ने कहा है अब से हर साल 23 जनवरी को हम ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, और ये पहली बार मनाया जाएगा इस बार, तो ये इंपॉर्टेंट डे रहेगा आपके लिए, याद रखना इसे, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। फिर एक कौन सा देश ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया? तो यूएसए के बाद ऐसा करने वाला रशिया दूसरा देश बना। फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा रही? तो आंसर होगा भारत। और कहाँ पे रहे सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और भारतीय प्रवासी दिवस ये हम मनाते हैं 9 जनवरी को, और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। देखो याद रखना आसान है, भारतीय प्रवासी दिवस याद रख लो, 9 जनवरी वो आपको याद ही होगा। तो देखो 9 तारीख और पहला महीना, और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस में 9 का दुगना कर दो, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे पहला महीना था तो वहाँ पे आखिरी महीना कर दो, बस ऐसे याद रख सकते हो। और इसकी थीम रही इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। फिर एक खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट और यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ पे होगा? तो ये हो चुका है शुरू, लद्दाख में, 18 जनवरी से शुरू हो गया। फिर एक तेलंगाना ने महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया, हाथ मिलाया? तो आंसर होगा गुजरात के साथ। फिर है मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार, ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा मकर संक्रांति के दिन ये मनाया गया केरल में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं जरा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी रमनन, निधन हो गया अभी वैसे इनका। फिर है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बताइए? तो आंसर होगा भानु अथैया, इनका भी अभी नाम न्यूज में था क्योंकि इनका भी निधन हो गया। अच्छा, एलजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? लुइस हैमिल्टन, जो कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, ये ब्रिटेन से हैं, और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में, और इसके फाउंडर हैं क्लॉस स्वैब, 1971 में स्थापना हुई थी। एनटीपीसी के सीएमडी का नाम बताओ? गुरदीप सिंह नाम है, और वैसे इनका जो कार्यकाल है ना वो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर बताओ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। अब बताओ मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, इसके सीईओ हैं अजय बंगा। फिर बताओ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है ही सही, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। फिर बताओ गैस्ट्रिक कैंसर नाम की जो बुक है उसको किसने लिखा? डॉक्टर अशोक के वेद ने, और इसको रिलीज किया था जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे डोनर मंत्री हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री। अभी वैसे इन्होंने एक और बुक रिलीज की थी जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं चलो। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बताओ वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है, ट्यूना एक मछली होती है। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम 3 मई को मनाते हैं, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को होता है, वैसे मई के पहले मंगलवार को होता है, तो फिक्स डे नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम हमने यानी कि 2020 में 5 मई को मनाया था, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। फिर इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, मिडवाइफ बोलेंगे दाई माँ को, तो ये 5 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप 2 डे याद रखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे तो 29 अगस्त हो गया, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल हो गया। फिर है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये होता है 8 मई को। फिर है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम 8 मई को ही मनाते हैं। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और ये तो देखो साल में 2 बार होता है, मैं आपको बता दूं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अब आप देख लो, लास्ट टाइम का मैं आपको बताऊं तो 9 मई को मनाया था और 10 अक्टूबर को मनाया था, और थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट्स और वर्ल्ड। फिर है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 11 मई को होता है, और नेशनल साइंस डे पूछेंगे तो 28 फरवरी को होता है।
तो गाइस ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।